रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के इस दूसरे चौपाई में हनुमान जी का वर्णन करते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अर्थात प्रभु रामचंद्र जी के दूत। तो जब माता सीता का अपहरण हुआ और राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते हुए वन में विचरण कर रहे थे, तब जब वो किष्किंधा क्षेत्र में आए तो पहली बार हनुमान जी से मिले। तो जब पहली बार हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी ने अपना रूप बदल लिया था। वो एक ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए और राम और लक्ष्मण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो जब ये वार्तालाप चल रहा है तो हनुमान ने अपनी वास्तविक पहचान प्रभु रामचंद्र जी को नहीं बताई। और जब रामचंद्र जी ने पूछा आप कौन हो, वास्तविक रूप में रामचंद्र जी पहचान गए थे कि ये हनुमान ही है। जब पूछा गया तब हनुमान ने कहा कि मैं सुग्रीव का दास हूं। रामचंद्र जी को बड़ी आतुरता थी अपने भक्त से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि वो तो सुग्रीव का दास है, राम के साथ जो संबंध है वो अभी तक तो उन्होंने स्थापित किया नहीं, दिखाया नहीं। तो फिर लक्ष्मण को रामचंद्र जी ने आगे किया, लक्ष्मण ने वार्तालाप किया। हनुमान जी पर रामचंद्र जी इतने अधिक प्रसन्न नहीं। वो जब सुग्रीव के पास चले गए तो वहां जाने के बाद सुग्रीव ने प्रभु रामचंद्र जी को बैठने के लिए एक डाली दे दी, उनका आदर सत्कार किया और एक डाली बैठने के लिए दी। तो रामचंद्र जी तो उस पर बैठ गए, लेकिन सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। ये देखकर रामचंद्र जी को अच्छा नहीं लगा। इस बात को हनुमान जी ने भांप लिया और फिर हनुमान जी एक चंदन की डाली लाकर लक्ष्मण जी को देते हैं और कहते हैं कि आप इस पर विराजित हो जाइए। तो जब लक्ष्मण बैठते हैं तब हनुमान जी की तरफ देखकर लॉर्ड राम स्माइल्स टुवर्ड्स हनुमान। तो यहां से उनका जो संबंध है वो स्थापित होकर वृद्धिंगत होना शुरू हो गया। लेकिन 4 महीने लगे हनुमान जी को सुग्रीव दास से रामदूत बनने के लिए। तो चातुर्मास का समय समाप्त होने आ रहा था। उस समय हनुमान जी रामचंद्र जी के दूत बने। उन्होंने रामचंद्र जी की मुद्रिका ली और सीता माता को ढूंढने के लिए चले गए। तो यहां से लेकर फिर अगले 2 महीनों तक हनुमान जी सीता माता को ढूंढने का कार्य करते हैं, समुद्र को लांघते हैं, समुद्र को लांघ कर सीता माता को ढूंढते हैं। और जब वो सीता माता के सामने जाते हैं और सीता माता का प्रभु रामचंद्र जी के प्रति जो व्यवहार है, जो सेवा करने की भावना है, वो देखकर हनुमान जी इतने अत्यधिक प्रभावित होते हैं और वो रामदूत से रामदास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हनुमान जी निर्धारित करते हैं कि आज से लेकर अनादिकाल तक प्रभु रामचंद्र जी का दास बनकर मैं सेवा करूंगा। तो 4 महीने लगे हनुमान जी को सुग्रीव दास से रामदूत बनने के लिए और 2 महीने लगे रामदूत से रामदास बनने के लिए। और फिर आजीवन प्रभु रामचंद्र जी के सेवक बनकर हनुमान जी रहे। रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी की जो शक्ति है, जो बल है, वो अतुलित है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। वास्तविक रूप में जब एक बार वानर राज केसरी और माता अंजना अपने पुत्र को लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए, जब वे हिमालय में बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए चले गए, तब वहां पर विश्वंभर नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वास्तविक रूप में पिछले 50 वर्षों से इन विश्वंभर ऋषि ने मौन व्रत को धारण किया हुआ था। और जब उन्होंने मौन व्रत धारण किया, उनके शिष्य आदिगण उनके साथ उनकी सेवा करते, लेकिन कभी भी किसी ने उनको कुछ कहते हुए नहीं सुना। तो केसरी और अंजना अपने पुत्र हनुमान के साथ उनका दर्शन करने के लिए वहां पर गए। बद्रीनारायण का जब वहां पर दर्शन हो रहा था, बद्रीनारायण की मूर्ति को देखकर हनुमान चिल्लाने लगे, राम राम राम। और जब इस वाक्य को विश्वंभर मुनि ने सुना, तब उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया और कहा, सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन।
सब आश्चर्यचकित हो गए कि किस प्रकार से विश्वम्भर मुनि ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। तब उन्होंने कहा, मैं जानता हूं जब कोई बालक आकर इन्हें राम के नाम से पुकारेगा तब से सभी दानवों का अंत होना आरंभ हो जाएगा। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। तो इस प्रकार से इतने शक्तिशाली है हनुमान जी, जिनकी शक्ति की कोई परिसीमा नहीं। चाहे वो लक्ष्मण जी को शक्ति अस्त्र लगने के बाद द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाना हो या अन्य कोई अति दुष्कर कार्य करना हो, बड़े बलशाली है हनुमान जी। रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी स्वयं शंकर जी हैं, जो सारे शक्ति के आगार हैं, और उनके हृदय में राम है। तो विचार कीजिए, शिव जी की शक्ति जिनके शरीर में है और जिनके हृदय में स्वयं रामचंद्र जी विराजित है, वो कितने शक्तिशाली होंगे। रामदूत अतुलित बल धामा। और ऐसे रामदूत अतुलित बल धारण करने वाले हनुमान जी कौन है? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी, अंजना, ये अंजना कौन है? वास्तविक स्वर्ग में एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिक स्थला। यह पुंजिक स्थला बड़ी ही प्रवीण थी आराधना करने में, तपस्या करने में, साधुओं की सेवा करने में। एक दिन उसने सुंदर रुद्राक्ष की माला बनाई और देवताओं के गुरु बृहस्पति को अर्पित की। और जब बृहस्पति को यह रुद्राक्ष की माला अर्पित की, तब पुंजिक स्थला को बृहस्पति जी ने आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद में उन्होंने कहा, पुत्रवती भव। लेकिन वास्तविक रूप में स्वर्गलोक में अप्सराएं कभी माता नहीं बनती है। फिर वो स्वयं अचंभित हो गए, ये कैसा आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया, लेकिन फिर भी उन्होंने यह आशीर्वाद दे दिया। फिर कुछ समय के पश्चात दुर्वास मुनि स्वर्गलोक गए और दुर्वास मुनि की सेवा करने के लिए इंद्र ने पुंजिक स्थला को नियुक्त किया। तो पुंजिक स्थला दुर्वास मुनि की बड़ी अच्छी से सेवा करती, उन्हें जो भी सामग्री लगती उनके यज्ञ आदि के लिए वो उन्हें प्रदान करती। लेकिन ये करते समय वो कभी कभी बड़ी ही अति उत्साही हो जाती। तो एक बार दुर्वास मुनि यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे और अति उत्साही पुंजिक स्थला पानी लेकर चल रही थी और चलते चलते अति उत्साह के कारण वो पानी थोड़ा सा उछलकर यज्ञ कुंड में गिर गया। तो जब दुर्वास मुनि ने यह देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे शाप दिया। वो कहा कि कैसे बंदरों जैसी चलती हो, तुम बंदर बन जाओगी, वानर बन जाओगी। तो ये बड़ा ही विस्मयकारक शाप था पुंजिक स्थला के लिए। तो उसने उनकी प्रार्थना की, क्षमा याचना की। तब दुर्वास मुनि ने कहा कि ठीक है, देखो तुम बंदर तो बन जाओगी, वानर तो बन जाओगी, लेकिन तुम अपना रूप बदल सकोगी, ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और साथ ही साथ तुम्हारे गर्भ में एक बड़ा ही पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तो इस तरह से पुंजिक स्थला का जीवन चल रहा था। तो एक दिन उसने देखा कि पृथ्वी से कोई किरण आ रही है, एक लाइट आ रहा है। तो जब उसने उस किरण को देखा तो उस किरण की ओर जाते 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 वो पृथ्वी पर पहुंच गए और उसने देखा कि एक मिट्टी के ढेर से वो किरण आ रही है। तो उसने उस मिट्टी के ढेर को खोला। वास्तविक वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा उनकी तपस्या में व्यत्यय हो रहा है और उस व्यत्यय का कारण ये युवती है, उन्होंने उसे शाप दिया, क्या बंदर जैसे उछलती रहती हो, तुम वानर बन जाओगी। पुंजिक स्थला सोच रही ये मेरे साथ हो क्या रहा है, जो भी देखो वो मुझे बंदर बनने का ही शाप दे रहा है। और उसे इन्हीं दिनों में कुछ स्वप्न आते और स्वप्न में वो देखती कि बहुत सारे बंदर हैं और एक छोटा सा बंदर उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है, उसका हाथ पकड़कर चल रहा है। यही पुंजिक स्थला कुंजर नामक एक वानर राज की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। तो अंजना जो स्वर्ग में पुंजिक स्थला है, वह वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना बन गई। फिर जैसे वो बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ वानर राज केसरी के साथ। केसरी
और अंजना अपने दाम्पत्य जीवन में बड़े संतुष्ट थे। वो संतुष्ट थे, केवल एक कमी थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो वानरराज केशरी और अंजना दोनों मिलकर तपस्या कर रहे थे ताकि उन्हें पुत्र प्राप्त हो। तो यहां पर वानरराज केशरी और अंजना तपस्या कर रहे हैं। उसी समय उत्तर भारत अयोध्या में महाराज दशरथ अपने तीनों रानियों के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भी महाराज दशरथ को सारा ऐश्वर्य था, केवल पुत्र नहीं था। जब महाराज दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूर्ण हुआ, तब अग्निदेव ने उन्हें पायसम प्रदान किया। तो वह जो खीर थी वो माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा में बट रही थी। माता कौशल्या के हाथ में जो खीर थी उसका एक हिस्सा लेकर गरुड़ जी उड़ गए, और जब वो उड़ रहे थे तो एक स्थान ऐसे हुआ, उनकी चोट से वह खीर नीचे गिर गई। तब वायुदेव, पवन देव ने उस खीर को धारण किया और तपस्या कर रही अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो ये है हनुमान जी। और फिर हनुमान जी अंजना माता के गर्भ में बड़े हुए और प्रसव होने के बाद केशरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। क्योंकि अग्निदेव द्वारा दी गई इस खीर को पवन देव ने माता अंजना के पास सुपुर्द किया, इसलिए हनुमान जी के पिता पवन देव भी हुए। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्ण।